हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और मैं हूं आयुष, आप सबके साथ लेकर एक बिल्कुल ही नया चैप्टर। आज जिस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही मज़ेदार है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन दिस होल ट्रेजर ट्रूव ऑफ कलेक्शन ऑफ आईसीएसई पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, और ये है डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स के बारे में हम सभी लोगों ने सुना होगा। डैफोडिल्स एक्चुअली एक पीले रंग का फूल होता है, उसे कहा जाता है डैफोडिल। और इस पोएम को लिखा है बहुत ही मशहूर और वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर हम जानें तो विलियम वर्ड्सवर्थ दुनिया के सबसे बड़े नेचर पोएट्स में से एक हैं। इनकी विशेषताएं हैं, ये ऐसे पोएम्स लिखते हैं जो स्पेशली फोकस्ड होते हैं और बेस्ड होते हैं नेचर के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर हैं, प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये डैफोडिल के अगर इतिहास को हम जाने, एक्चुअल में डैफोडिल सबसे पहले इनकी बहन ने लिखा था 1802 में। ठीक है, 1802 में इनकी बहन ने ये जॉनरल अपने एक जॉनरल में लिखा। वो एक लेखिका थी और उन्होंने अपने लेख में लिखा था ये। उसके बाद 2 साल के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के जर्नल से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके इस पोएम को लिखा 2 साल बाद। और फिर उसके अराउंड 3 से 4 साल बाद जाकर ये अराउंड 3 साल 1807 में यह पोएम पब्लिश हुई, जिसको हम जानते हैं डैफोडिल्स के नाम से। तो हुआ क्या था एक्चुअली, इतिहास अगर थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री देख लें इस पोएम के बारे में जानना जरूरी है। हुआ यूं था कि 15 अप्रैल 1802 के दिन पे डोरोथी वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि भाई बहन है, अपने एक फ्रेंड के घर से आ रहे थे और उन फ्रेंड्स का नाम था क्लार्कसन्स। ठीक है, और ये कहाँ रहते थे, इनके जो मित्र थे, इनके जो दोस्त थे क्लार्कसन, कहाँ रहते थे? ये लोग रहते थे यूशमेर में। यूशमेर में रहा करते थे और इनका घर था ग्रासमेर में। तो ये जो बीच का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। ठीक है, आज भी अगर यूरोपियन कंट्रीज में हम जाएं तो यूरोप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्रियों में से, देशों में से एक है। ठीक है, तो वहाँ पे वो रास्ते से, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते में पड़ता है अल्स वाटर लेक। कौन सा लेक? अल्स वाटर लेक। ठीक है, ये वही लेक है जिसके और अल्स वाटर बहुत बड़े तालाबों में, बहुत बड़े इनलैंड वाटर बॉडीज में से एक है। आप अगर गूगल पे जाएं या फिर आपने अगर पढ़ा होगा तो अल्स वाटर बहुत ही बड़ा लेक में से एक है दुनिया का। और ये बॉर्डर पड़ता है कम्बरलैंड एंड वेस्ट मूवलैंड, कम्बरलैंड और वेस्ट मूवलैंड का ये बॉर्डर है। और वहां पे लेक डिस्ट्रिक्ट नामक एक जगह है, वहां पे पड़ता है ये अल्स वाटर लेक। तो समझ लीजिए ये बॉर्डर है, एक तरफ कम्बरलैंड है, एक तरफ में वेस्ट मूवलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा जिसे डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने अपने जर्नल में लिखा। और उसी जर्नल से, क्योंकि अब बहन ने लिखा था तो, और दोनों साथ में ही थे उस दिन, 15 अप्रैल का दिन था, तो इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन के जर्नल से, अपने बहन के लेख से ही प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके इस पोएम को लिखा, निर्मित किया। तो आइए चलते हैं इस पोएम की तरफ। आई विल रीड, मैं एक एक लाइन टू लाइन पढ़ूंगा और एक एक लाइन को समझाऊंगा। तो कृपया इस पोएम को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ पाए। सो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो सबसे पहले ही विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं क्लाउड्स की तरह, मैं बादलों की तरह बड़े ही आराम से और अकेलेपन में घूम रहा हूं। हालांकि जो हम ये इतिहास जानते हैं कि वो अकेले नहीं थे, उनकी बहन थी, लेकिन वो एक टर्म यूज करते हैं आई वंडर्ड लोनली, मतलब तन्हाई में वो अकेले ही घूमे जा रहे हैं। ठीक है, इस पोएम के अकाउंट नाम भी है आई वंडर्ड लोनली। ठीक है, तो इस पोएम का नाम आई वंडर्ड लोनली के थीम से भी, टाइटल से भी प्रचलित है। सो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। और ये क्लाउड्स कहां पे घूम रहा है, कहां पे विचरण कर रहा है, विचरण मतलब कहां घूम रहा है ये, हाई ओवर वेल्स, VALES। तो ये वेल्स का मतलब है वैलीज एंड हिल्स। तो जैसे कि हम सभी जान रहे हैं, वैलीज और हिल्स को पार करके विलियम वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त क्लार्कसन्स के घर से, यूशमेर से अपने घर ग्रैम्पशायर आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, पहले ही मैंने बता चुका हूं, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दे आर फ्लोटिंग मीन्स दे आर वॉन्डरिंग ऑन हाई ओवर hills and valleys. Okay, third line,
When all at once I saw a crowd, और तभी उनके सामने एक बहुत ही मनमोहक, बहुत ही ज्यादा मोहक, जिसको हम लोग इल्यूजनरी कह सकते हैं, एक साइट इनके सामने आता है, एक दृश्य इनके सामने आता है, और वो क्या है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, बहुत ही लंबे कतार में गोल्डन कलर के डेफोडिल्स यहाँ पे इनके सामने दिखते हैं। तो अराउंड ये गोल्डन डेफोडिल्स बहुत ही लंबे एरेज में था, पूरा का पूरा इलाका ही पीले और गोल्डन कलर के डेफोडिल्स फूलों से भरा हुआ था। बिसाइड द लेक, अब देखिए अगर लेक है, लेक के ठीक शोर पे, यानी कि लेक के ठीक बगल में ही पूरे जमीन पर डेफोडिल फ्लावर्स थे। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, और ट्रीज भी थी, तो वो पेड़ों के, वृक्षों के नीचे भी डेफोडिल्स थी, मतलब हर जगह घास कम नजर आ रही थी और पीले रंग का डेफोडिल्स पूरा ज्यादा नजर आ रहा था। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होगा। अगर डीडीएलजे में हम देखें तो शाहरुख खान वो नाचते हैं, डांस एक सीक्वेंस है वहां पे, एक पीले फूलों के बागीचे में वो लोग नाचा करते हैं, तो ये बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उसी तरीके का ये वो सरसों का खेत था और ये डेफोडिल का पूरा का पूरा एक एरे है, खेती आप समझ सकते हैं इसको। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ये जो डेफोडिल्स थे ये क्या कर रहे हैं, देवर फ्लटरिंग, वो लोग सब डांस रहे थे, झूम रहे थे इन द ब्रीज, वो किसके साथ, हवा के साथ। तो हवा के झरोकों के साथ बहुत ही कमाल का, बहुत ही मनोरम, बहुत ही मोहक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। कंटिन्यूअस एज द स्टार, अब देखिए यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, वो इसे कंपेयर कर रहे हैं एज द स्टार्स, ठीक है, किसे, डेफोडिल्स को। स्टार्स को जैसे हम गिन नहीं सकते और बहुत ही लंबे कतार में होते हैं, हर जगह स्टार्स 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 हम देख सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये कह रहे हैं द डेफोडिल्स आर एज कंटिन्यूअस एज स्टार्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। और अगर हम डेफोडिल को देखें, ये तारों की तरह होते हैं, इसका शेप स्टार्स की तरह होता है, और ये कह रहे हैं ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे। ओके, वन मोर कंपैरिजन इज देयर दैट ही इज कंपेयरिंग दिस एरे, लॉन्ग एरे ऑफ फ्लावर्स टू द मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स होते हैं, तो उसी तरीके से ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स है, बहुत ही लंबे एरे में है, इतने दूर तक है कि शायद एक साथ पोएट उस चीज को देख भी नहीं पा रहे हैं कि वो कहां तक गया हुआ है। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, देखिए तीसरे लाइन में कह रहे हैं एंड द डेफोडिल्स आर स्ट्रेचिंग, मतलब इतने दूर तक है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कहां अंत है, अंतहीन लग रहा है। along the margin of the bay, और जहां तक सबसे अंतिम छोर दिख रहा है उस बे का, जहां तक सबसे अंतिम छोर दिख रहा है उस जमीन का, वहां तक पूरा येलो कलर का डेफोडिल फ्लावर्स दिखा जा रहा है। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं 10,000 saw I at a glance, एक झलक में, ग्लैंस, GLANCE, ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक, एक ही दृष्टि में इन्हें कम से कम 10,000 डेफोडिल्स तो दिख रहे होंगे। ये इल्यूजनाइज हो गए हैं, ये मोहग्रस्त हो गए हैं और कहते हैं कि मैं एक बार में ही कम से कम 10,000 फूलों को देख ले रहा हूं, इतना बड़ा, इतना बहुत संख्या में ये फूल थे। टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस, और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपने मुंडियों को, यानी कि हेड्स को, यानी कि फ्लावर्स अपने आप को, दे आर टॉसिंग, वो लोग हिल रहे थे हवा के झरोकों के साथ, हवा के झरोकों के साथ हिल रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा मनोरम और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नृत्य पेश किया जा रहा है। स्प्राइटली डांस, बहुत ही खुश होकर, खुशमिजाजी के साथ वो नाच रहे हैं, इस तरीके से प्रतिभास होता है। चलते हैं तीसरे स्टैंजा की तरफ। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, सी, अब ये अल्सवाटर लेक अपने आप में ही बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, तो हवा के वजह से, हवा के प्रभाव के वजह से उसमें बकायदा वेव्स, हालांकि तालाब में या फिर पॉन्ड्स में, लेक्स में वेव्स नहीं होते, लेकिन ये इतना बड़ा लेक है कि हवा के प्रभाव की वजह से इसमें लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे लहर उठ रही हैं, एंड दे आर सीमिंग टू बी लाइक डांसिंग। क्या कहते हैं ये, द वेव्स बिसाइड देम डांस, द वेव्स आर आल्सो सीमिंग टू बी एज डांसिंग, बट they outdid the sparkling waves in glee, लेकिन ये जो ये डेफोडिल्स है, दे मींस डेफोडिल्स आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मनोरमित लग रहे हैं इन कंपैरिजन विद द वेव्स। तो वेव्स जो कि बहुत ही ज्यादा टिमटिमा भी रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन ये स्पार्कल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत क्या लग रहा है, ये डेफोडिल्स, इनका नाच, इनका नृत्य, ये ज्यादा मनमोहक और रिझाने वाला लग रहा है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, लेकिन इन दोनों दृश्यों को देख के पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इनका एक ही काम यहां रह जाता है, इन
खूबसूरत दृश्य को देखना और खुश हो जाना। गे का मतलब खुश होना, ठीक है। इन सच अ जोकंड कंपनी एंड ही इज टेलिंग दैट दिस बोथ गाइज मींस द डैफोडिल्स एंड द वेव्स आर एज जोकंड कंपनी। जोकंड मींस वेरी प्रफुल्लित, बहुत ही ज्यादा उत्साहित, बहुत ही ज्यादा खुश। बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, okay, because they both are dancing, waves are also dancing and the flowers are also dancing. So इसीलिए पोएट कहते हैं कि they are actually a jocund company, प्रफुल्लित। जोकंड का तात्पर्य है प्रफुल्लित, खुश मिजाज के साथ। I gazed and gazed but little thought, और उस समय पोएट कहते हैं मैं सिर्फ उन्हें देखता गया। gazed मीन देखना, कंटिन्यूअस, देखते गए और कुछ भी नहीं किया। एंड बहुत ही कम सोचा, उन्होंने अपने दिमाग को चलाना ही बंद कर दिया। जब हम किसी अच्छे चीज को देखते हैं तो अपने दिमाग को कम चलाते हैं, हम उस दृश्य को बहुत रिझ के, बहुत ही ज्यादा भावुक होकर उस दृश्य को देखते हैं ताकि हम खुश हो पाए। हम उस समय कुछ और नहीं सोचा करते। What wealth the show to me had brought, और ये एक्चुअली एक वेल्थ की तरह था, एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कि क्या मनोरमित और क्या खूबसूरत नजारा है, क्या दृश्य है कि पूरा दिल उनका खुश हो गया और उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक खजाने नुमा था। अब लास्ट पे स्टैंजा की तरफ, अब जब पोएट चले जाते हैं अपने घर तब ये सोचते हैं और उस समय के दृश्य को ये बता रहे हैं। फॉर ऑफ्ट, OFT, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, मतलब जब भी, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच मीन्स सोफा या फिर बड़े चेयर को बोल सकते हैं हम लोग। तो जब भी विलियम वर्ड्सवर्थ जब भी अपने सोफा पे बैठते थे या फिर लेट के आराम करते थे, विश्राम करते थे, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और जब उनके पास कोई काम नहीं होता था, वैकेंट मतलब कोई भी काम नहीं, बिन काम के, इन पेंसिव मूड जब वो रिलैक्स करना चाहते थे, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज, वो दृश्य मीन्स द दृश्य और द साइट ऑफ द जोकंड कंपनी मीन्स डैफोडिल एंड वेव्स, वह दृश्य दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज, उनके दिमाग के अंदर, इनवर्ड आइज मीन्स देयर थिंकिंग, द मेमोरी, इट क्रिएट्स अ वेरी नाइस एंड टेम्पटिंग मेमोरी। उनके अंदर ये मेमोरीज में चला करते थे, हमेशा वो इसी चीज को सोचते थे, डैफोडिल्स के बारे में सोचा करते थे कि क्या दृश्य था, वो कितना खूबसूरत था, कितना मनोरमिक था। विच इज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और अकेलेपन में, सॉलिट्यूड अकेलापन, और जो अकेलेपन में वो उन्हें खुश कर देता था। अकेलेपन में खुशहाली के लिए सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है, किसी अच्छे चीज को, किसी पॉजिटिव चीज को हम याद करें। तो ये जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, इट इज लाइक अ ट्रेजर, ये उनके लिए एक खजाना था, खुशियों का खजाना। और जब भी ये अकेले हुआ करते थे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ उस दृश्य को याद किया करते थे और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाया करते थे। एंड देन माई हार्ट विच प्लेजर फिल्स, और उनके दिल के अंदर को जज्बात, उनके दिल के अंदर का जो जज्बात था वो फिल हो जाता था प्लेजर से, खुशहाली से और रौनक से, खुशमिजाजी से पूरे तरीके से भर जाता था वो, और वो बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो जाया करते थे। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो खुद भी ऐसा महसूस किया करते थे कि मैं खुद भी नाच रहा हूँ, झूम रहा हूँ, खेल रहा हूँ डैफोडिल्स के साथ। क्या मनोरमिक दृश्य था, एक अमर छाप, एक अमर चित्र छोड़ के चला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, जिस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखे। और उसके बाद शायद ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वन ऑफ द मोस्ट रीडेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक बना। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ लाभ उठा पाएं। तो चलता हूं और मिलूंगा फिर मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।